जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू में सुंजवान मिलिट्री बेस पर आतंकी हमला। पहली बार इंडियन नेवी की P-8I एयरक्राफ्ट की यूरोप में तैनाती। भारत और सिंगापुर सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट साइन करने को तैयार। अयोध्या में स्थित इंडियन आर्मी के फील्ड फायरिंग रेंज को बनाया जाएगा दूसरी जगह पे। और ताइवान यूएस से खरीद रहा है 1000 एडिशनल स्टिंगर मिसाइल। ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आज सुबह करीब 10:50 पर जम्मू में स्थित इंडियन आर्मी के सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर आतंकियों ने करीब 200 मीटर की दूरी से फायर किया था और इस फायरिंग में इंडियन आर्मी के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि दूसरे जवान ने अपनी वीरता दिखाते हुए एक जबरदस्त जवाबी फायर भी किया था। बाकी अभी जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF द्वारा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। बाकी फिलहाल अभी जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस हमले की डिटेल्स को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से तो ऑफिशियली कोई कमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ ANI जैसी टॉप न्यूज एजेंसीज ने आर्मी ऑफिसर्स के हवाले से ये जरूर बताया है कि आज के इस फायरिंग इंसिडेंट में हमारा एक जवान भी वीर गति को प्राप्त हुआ है। लेकिन आर्मी की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये सजेस्ट कर रही है कि हमारे सोल्जर की जो जान गई है वो आतंकी हमले के कारण नहीं है और फिर सोल्जर की जान किस वजह से गई है तो इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। बाकी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट तभी हो पाएगी जब आर्मी की तरफ से ऑफिशियल इस पर कमेंट आएगा, तो इसलिए इस ऑफिशियल कमेंट का इंतजार करें और वो जैसे ही आता हमारे डिफेंस अपडेट्स आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फ्रेंच नेवी के साथ एक्सरसाइज वरुण के 22वें एडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट फ्रेंच एयरबेस पर पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि भारत के P-8I एयरक्राफ्ट की यूरोप में अपनी तरह की पहली तैनाती है। बाकी इस एक्सरसाइज वरुण के 22वें एडिशन में भारत और फ्रांस की नेवीज संयुक्त रूप से मिलकर कुछ एडवांस टैक्टिकल एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेगी और अपने बीच की एनर्जी को और गहरा करेगी। और ये एक्सरसाइज मेडिटेरेनियन सी में 2 से 4 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। और इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की तलवार क्लास फ्रिगेट INS तबर भी पार्टिसिपेट करेगी। वैसे क्या आपके मन में कभी प्रश्न आया है कि यूरोप में ऐसे कौन से देश हैं जो क्राइसिस के समय भारत के लिए मददगार साबित हो सकते हैं और उनके साथ भारत को अपनी रणनीतिक साझेदारी मजबूत करनी चाहिए। और अगर आपके मन में प्रश्न आया है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि यूरोप में ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलाई साबित हो सकती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखिए। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री की अपकमिंग सिंगापुर विजिट के दौरान भारत और सिंगापुर बेहद ही महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर्स के एग्रीमेंट को साइन करेंगे। और सेमीकंडक्टर वाले एग्रीमेंट्स के अलावा स्किल्स, हेल्थ एंड मेडिसिन और डिजिटल कोलैबोरेशन में भी कुछ महत्वपूर्ण MOU साइन किए जाने की उम्मीद है। और सिंगापुर की विजिट से पहले भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनई जाएंगे और इस विजिट के दौरान भी दोनों देशों के बीच कुछ नए क्षेत्रों में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाएंगे। और जबकि ब्रुनई में भारत के किसी प्रधानमंत्री की अपनी तरह की पहली बायलैटरल विजिट है। और जबकि इस विजिट से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि भारत और ब्रुनई के बीच डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप को स्थापित किए जाने पर भी काम चल रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी किसी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक नई फील्ड फायरिंग रेंज को एक्वायर करने की फाइनल स्टेज में। और आर्मी द्वारा एक नई फायरिंग रेंज को इसलिए एक्वायर किया जा रहा है क्योंकि अयोध्या के पास जो आर्मी की फायरिंग रेंज थी तो उसे अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट के विकास के कारण डीकमीशन करना पड़ा है। क्योंकि अयोध्या के पास जो आर्मी की फील्ड फायरिंग रेंज थी तो ये अयोध्या के अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट के फ्लाइट पाथ में आती थी और इसलिए इसको इस्तेमाल करना अनसेफ था। और इसलिए इंडियन आर्मी अब एक नई फील्ड फायरिंग रेंज को एक्वायर करेगी। और जो नई फील्ड फायरिंग रेंज होगी तो ये भी चाइनीज बॉर्डर के करीब होगी और जिसका इस्तेमाल करके बिना सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किए आर्मी अपनी ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रख सकेगी। और ये नई फायरिंग रेंज एक बार पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाने के बाद फिर ये हैवी वेपन्स को डिप्लॉय करने के लिए आर्मी की ट्रेनिंग नीड्स को सपोर्ट करेगी। और इसके अलावा एक और अपडेट है कि इंडियन आर्मी करीब 10 कैंटोनमेंट्स अब सिविलियन अथॉरिटीज को हैंडओवर करने के लिए तैयार है। और इसके लिए आर्मी की सेंट्रल कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन में इस हैंडओवर एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की प्रोसेस में है। चीन के साथ तनाव के बीच अब ताइवान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ अपनी आर्मी के लिए अमेरिका से करीब 1985 एडिशनल स्टिंगर मिसाइल्स को खरीदने की योजना बना रहा है। और ताइवान की आर्मी करीब 549 लॉन्च सिस्टम्स और 549 आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोर सिस्टम्स को भी खरीदेगी। बाकी जो मिसाइल्स हैं 2031 तक डिलीवर किए जाने की उम्मीद है। ताइवान की नेवी भी करीब 45 मैन पोर्टेबल स्टिंगर मिसाइल्स, 15 लॉन्च सिस्टम्स और 15 IFF डिवाइसेस को खरीदेगी जिनकी डिलीवरी 2031 के लिए शेड्यूल की गई है। और जबकि ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने रविवार सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक
ताइवान के पास चीन के 18 एयरक्राफ्ट, 8 नेवल वेसल्स और 2 ऑफिशियल शिप्स को डिटेक्ट किया है और इन 18 एयरक्राफ्ट में से 15 एयरक्राफ्ट ने ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन को भी क्रॉस किया था। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में राजौरी में पाकिस्तान द्वारा किए गए सीज फायर उल्लंघन में सूबेदार राजेश कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2014 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर ग्रोवर इंद्रजीत सिंह, नायक पुष्पिंदर सिंह, लांस नायक आशुतोष सिंह और सिपाही आर रंजीत ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 2003 में बटालिक में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन अजय सिंह राणा और नायक सुशील वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन दोनों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि पैरा स्पेशल फोर्सेस का प्रोबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।